और वहीं तेहरान पर हो रहे लगातार हमलों के बीच में तेहरान में इजराइल ने भीषण टारगेट किया है तो आईआरजीसी के कमांड सेंटर पर भी बमबारी की गई है। तेहरान ईरान में लगातार जो आतंकी हमले हैं वहां पर लगातार जारी हैं। आईआरजीसी के कमांड सेंटर पर भी भीषण हमला किया गया है। इससे पहले जो अलग अलग जगहों पर विस्फोट जो है लगातार देखे जा रहे हैं तेहरान में और कैसी तबाही देखने को मिल रही है उसकी ये तस्वीरें। ये आईआरजीसी का कमांड सेंटर है जिस पर कैसे बड़ा हमला इस वक्त इजराइल की तरफ से किया गया है। और कमांड सेंटर हो आईआरजीसी का, इसके अलावा अलग अलग वो तमाम सैन्य जो अड्डे हैं उन्हें भी टारगेट कर रहा है इजराइल। और ईरान में लगातार तबाही मची है। तेहरान में लगातार धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। महत्वपूर्ण जो जगह है उन पर लगातार बम बरसा रहा है इजराइल। तो वहीं अमेरिका ने ईरान में सीधा अटैक करके जंग की आग को और भी ज्यादा सुलगा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के बंद होने से कैसे दुनिया पर संकट बढ़ सकता है और भारत का इस पर क्या असर होगा, आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अमेरिकी हमले से बौखलाया ईरान। खामनेई का तेल वाला प्लान। भारत नहीं चीन को होगा तगड़ा नुकसान। अमेरिका ने 1 लाख किलो से भी ज्यादा के बम गिराकर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसके बाद से ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान की इस बौखलाहट को और बढ़ा रहा है इजराइल की तरफ से ईरान के बचे हुए सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले। खामनेई धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं और जवाब में इजराइल मिसाइल पर मिसाइल मार रहा है। खामनेई को सूझ नहीं रहा है कि वो कैसे पलटवार करे, तो अब ईरान ने तेल का खेल शुरू कर दिया। ईरानी संसद ने उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला कर डाला है जिस रास्ते से दुनिया भर के देशों में 20% तेल की सप्लाई होती है। हालांकि इस पर अंतिम मोहर लगनी अभी बाकी है। हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। ये मार्ग वैश्विक तेल व्यापार का एक महत्वपूर्ण गलियारा है। इस स्ट्रेट से दुनिया के 20% तेल और 25% प्राकृतिक गैस की ढुलाई होती है, जहां हर दिन 2 करोड़ बैरल तेल का ट्रांजिट होता है। यहां से एशिया, यूरोप और अमेरिका तक सप्लाई होती है। ये कार्गो शिप्स के लिए सबसे छोटा समुद्री रूट है। पर्शियन गल्फ है और इधर गल्फ ऑफ ओमान है और इसको जोड़ने वाला जो जगह है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये पूरा का पूरा जो पर्शियन गल्फ है ऊपर का इलाका तो ईरान का है। यदि आप देखते हैं तो बंदर अब्बास तक वहाँ जाता है, क्योंकि ये जाकर के पर्शियन गल्फ खत्म हो जाती है। बहरीन में आप देखेंगे, कुवैत वो के इलाके में वो बंद है। मगर पूरे तेल का जो निर्यात है 26% वर्ल्ड की जो ग्लोबल ऑयल का जो निर्यात होता है यहाँ से होता है। ईरान की ओर से इस स्ट्रेट को बंद करने की धमकी ने कई देशों में चिंता बढ़ा दी है, लेकिन इस स्ट्रेट के बंद होने से सबसे ज्यादा टेंशन में चीन है। जी हां, वो चीन जो ईरान के साथ खड़ा है, जिसने यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक में ईरान के पक्ष में आवाज उठाई है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 2024 में चीन हर रोज 4.3 मिलियन बैरल कच्चे तेल का प्रोडक्शन करता था और 11.1 मिलियन बैरल तेल का आयात करता था। चीन के कुल तेल आयात का लगभग 45% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से ही होकर गुजरता है। मतलब अगर ये खाड़ी बंद होती है तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा चीन को ही होगा। मगर मेरा ये अनुमान कहता है कि वो इच्छाएं तो बहुत सारी चीजें, उनको तो इच्छाएं पूरे चाइना नहीं बंद करने देगा। चाइना का मेजर ऑयल यहीं से आता है। की गलती ये है कि उसने पूरा डिपेंडेंसी ईरान पे है। यदि ईरान ने उसको बंद कर दिया तो सबसे ज्यादा जो उसको दे रहा है सपोर्ट चाइना ही छटपटा जाएगा। मतलब चीन कभी नहीं चाहेगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो। वही सवाल भारत को लेकर भी है कि सवाल ये कि भारत पर कितना असर पड़ेगा। तो हॉर्मुज कॉरिडोर बंद होने से भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत न सिर्फ समय रहते इस खतरे को भाप गया था बल्कि इससे बचने का इंतजाम भी कर चुका था। Insofar as the global situation today is concerned, the escalation of tensions in the Middle East was not entirely unexpected. In fact, we had foreshadowed
this escalation. And out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stock. दरअसल भारत पहले 27 देशों से तेल मंगाता था, अब 40 देशों से आयात होता है। भारत हर दिन 56 लाख बैरल कच्चा तेल आयात करता है। इनमें से लगभग 20 लाख बैरल हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आता है। वहीं भारत अब रूस, अमेरिका और ब्राजील से भी कच्चा तेल मंगा रहा है। रूस अपना तेल स्वेज नहर, केप ऑफ गुड होप या प्रशांत महासागर से भेजता है। भारत का 38% कच्चा तेल रूस से आ रहा है। भारत लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG कतर से आयात करता है और कतर गैस भेजने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल नहीं करता है। हमारे पास बहुत विकल्प हैं। रशिया का जो और हमारी रशिया की जो ऑयल आती है, इवन यदि मान लीजिए इसको बंद कर देते हैं तो हम जब मान लीजिए कहीं भी हुआ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की जब बात करते हैं तो हमारे पास तो चाबहार है ही ना। यदि हमें लेना ही है इनसे, इन जगहों से, हाँ दूसरी जगह से बंद होगा। मतलब साफ है, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया भर के देशों पर असर पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा मार पड़ेगी तो वो चीन को। ये IRGC का कमांड सेंटर है जिस पर कैसे बड़ा हमला इस वक्त इजराइल की तरफ से किया गया है। और कमांड सेंटर हो IRGC का, इसके अलावा अलग अलग वो तमाम सैन्य जो अड्डे हैं उन्हें भी टारगेट कर रहा है इजराइल। और ईरान में लगातार तबाही मची है, तेहरान में लगातार धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। महत्वपूर्ण जो जगह है उन पर लगातार बम बरसा रहा है इजराइल। तो वहीं अमेरिका ने ईरान में सीधा अटैक करके जंग की आग को और भी ज्यादा सुलगा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के बंद होने से कैसे दुनिया पर संकट बढ़ सकता है और भारत का इस पर क्या असर होगा, आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अमेरिकी हमले से बौखलाया ईरान। खामनेई का तेल वाला प्लान। भारत नहीं, चीन को होगा तगड़ा नुकसान। अमेरिका ने 1 लाख किलो से भी ज्यादा के बम गिराकर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसके बाद से ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान की इस बौखलाहट को और बढ़ा रहा है इजराइल की तरफ से ईरान के बचे हुए सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले। खामनेई धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं और जवाब में इजराइल मिसाइल पर मिसाइल मार रहा है। खामनेई को सूझ नहीं रहा है कि वो कैसे पलटवार करे, तो अब ईरान ने तेल का खेल शुरू कर दिया। ईरानी संसद ने उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला कर डाला है, जिस रास्ते से दुनिया भर के देशों में 20% तेल की सप्लाई होती है। हालांकि इस पर अंतिम मोहर लगनी अभी बाकी है। हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। ये मार्ग वैश्विक तेल व्यापार का एक महत्वपूर्ण गलियारा है। इस स्ट्रेट से दुनिया के 20% तेल और 25% प्राकृतिक गैस की ढुलाई होती है, जहां हर दिन 2 करोड़ बैरल तेल का ट्रांजिट होता है। यहां से एशिया, यूरोप और अमेरिका तक सप्लाई होती है। ये कार्गो शिप्स के लिए सबसे छोटा समुद्री रूट है। पर्शियन गल्फ है और इधर गल्फ ऑफ ओमान है और इसको जोड़ने वाला जो जगह है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये पूरा का पूरा जो पर्शियन गल्फ है, ऊपर का इलाका तो ईरान का है। यदि आप देखते हैं तो बंदर अब्बास तक वहाँ जाता है, क्योंकि ये जाकर के पर्शियन गल्फ खत्म हो जाती है। बहरीन में आप देखेंगे, कुवैत वो के इलाके में वो बंद है, मगर पूरे तेल का जो निर्यात है 26% वर्ल्ड की जो ग्लोबल ऑयल का जो निर्यात होता है यहाँ से होता है। ईरान की ओर से इस स्ट्रेट को बंद करने की धमकी ने कई देशों में चिंता बढ़ा दी है, लेकिन इस स्ट्रेट के बंद होने से सबसे ज्यादा टेंशन में चीन है। जी हां, वो चीन जो ईरान के साथ खड़ा है, जिसने यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक में ईरान के पक्ष में आवाज उठाई है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 2024 में चीन हर रोज 4.3 मिलियन बैरल कच्चे तेल का प्रोडक्शन करता था और 11.1 मिलियन बैरल तेल का आयात करता था। चीन के कुल तेल आयात का लगभग 45% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से ही होकर गुजरता है। मतलब
अगर ये खाड़ी बंद होती है तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा